1592 में स्पूक ग्रेगरी द्वारा दुष्ट चुड़ैल मालकिन को एक ऊंचे पहाड़ पर बंद कर दिया जाता है। ग्रेगरी भूत प्रेत दुष्ट प्राणियों से लड़ने वाले होते हैं। यही कारण है कि ग्रेगरी की जिम्मेदारी है कि वह दुनिया को चुड़ैलों से बचाए। कई वर्षों बाद पूर्णिमा का चांद दिखाई देता है और मालकिन को इस दिन अपनी शक्तियां वापस मिल जाती है। अब वह खुद को एक उड़ने वाले राक्षस में बदल लेती है और आजाद होने के लिए सेल से बाहर निकल जाती है। इस बीच ग्रेगरी एक शराब खाने में शराब पी रहा होता है जब उसका सलाहकार विलियम उसे चर्च में एक भूत प्रेत से संक्रमित एक लड़की के बारे में बताने आता है। ग्रेगरी कहता है कि वह अभी कहीं नहीं जाएगा तो एक आदमी उसे सहायता न करने के लिए उसे डांटता है। जब वह आदमी ग्रेगरी के कंधे को छूता है तो ग्रेगरी उसे धक्का देता है और अपने मग से उससे लड़ना प्रारंभ कर देता है। वह लड़ाई को और भी रोमांचक बनाने के लिए उस आदमी को हाथ में तलवार देता है और उसे तब तक मारता है जब तक कि वह नीचा नहीं गिर जाए और फिर उसके ऊपर शराब डालता है। इसके बाद ग्रेगरी और विलियम स्थानीय चर्च की यात्रा करते हैं और वे चर्च की इमारत में प्रवेश करते हैं और एक स्तंभ के जंजीर से बंधा हुआ एक भूत प्रेत से ग्रस्त बच्ची को पाते हैं। वह अपनी शक्ति का उपयोग करके उन पर एक क्रॉस फेंकती है लेकिन ग्रेगरी उसे आसानी से पकड़ लेता है। उसके पिता बताते कि वह कल रात से ही ऐसी है। लड़की ग्रेगरी से राक्षसी आवाज में बात करना शुरू करती है और कहती है कि मालकिन भाग गई है। यह महसूस करते हुए कि चुड़ैल ने उसे अपने वश में कर लिया है, ग्रेगरी लड़की के गले में जादुई पाउडर का एक थैला डालता है जिससे वह फर्श पर गिर जाती है। उसके शरीर से काली आत्मा निकलती है और अब वह एक बच्चे की तरह बोलती है, इसलिए उसके माता पिता उसे वहां से दूर ले जाते हैं। फिर काली आत्मा मिलकर मालकिन का रूप लेती है जो ग्रेगरी को ताना मारना शुरू कर देती है और विलियम को जाल में फंसाने का प्रयास करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जब ग्रेगरी आदेश देता है तो विलियम घंटी को गिराने के लिए छत में रस्सी पर कुल्हाड़ी फेंकता है लेकिन मालकिन इसे चकमा देती है और उड़ने का प्रयास करने से पहले ग्रेगरी की छाती पर वार करने के लिए एक जानवर में बदल जाती है। विलियम उसे एक तीर मारता है और फिर उस पर एक चांदी का जाल फेंकता है, इसलिए मालकिन उसे खींचने के लिए दरवाजे से उड़ती है और विलियम का चेहरा दीवार से टकराता है लेकिन विलियम जाल को नहीं छोड़ता है और ग्रेगरी की सहायता करने के लिए उसे पकड़ने के लिए काफी देर तक उसे पकड़े रखता है। दोनों उसे एक साथ खींचते हैं और जाल में चांदी मालकिन को तब तक कमजोर करती है जब तक कि वह अपना मानव रूप लेने के लिए मजबूर नहीं हो जाती और फिर नीचे गिर जाती है। उन्होंने उसे एक पिंजरे के अंदर डाल दिया लेकिन जब ग्रेगरी पिंजरे को बंद कर रहा था उसी समय मालकिन ने विलियम को पकड़ लिया और उसे अपने साथ पिंजरे में खींच लिया। वह उसके गले को तब तक दबाती है जब तक वह मर नहीं जाता, इसलिए ग्रेगरी बदला लेने के लिए पूरे पिंजरे में आग लगा देता है। दुर्भाग्य से मालकिन फिर से एक जानवर में बदल जाती है और उड़ने के लिए पिंजरे को तोड़ देती है। पास के एक जंगल में टॉम शिकार करने की कोशिश कर रहा है जिसे जानवर डरकर भाग जाते हैं। जब उसकी माँ टॉम को याद दिलाती है कि उसे खेती का काम करना है। टॉम एक अच्छा शिकारी नहीं है लेकिन वह शिकार करने का प्रयास करता रहता है क्योंकि वह सुअरों को खिलाने के अलावा भी जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। अचानक टॉम कांपने लगता है और उसे कई सपने दिखाई देते हैं जिसमें उसे ग्रेगरी और एक रहस्यमयी महिला दिखाई देती है। टॉम को ये दृश्य अक्सर आते हैं इसलिए उसकी माँ उसे दिलासा दे देती है। कुछ समय बाद ग्रेगरी खेत में दिखाई दे है और माँ तुरंत अपना हार छिपा लेती है। ग्रेगरी बताता है कि वह एक ऐसे लड़के की तलाश कर रहा है जो 7वें बेटे का 7वां बेटा है और उसे खाना खिलाने को कहता है। टॉम स्वीकार करता है कि वह 7वां बेटा है और ग्रेगरी उसे ले जाने के लिए उसके परिवार को पैसे देता है लेकिन टॉम अपनी माँ को कहता है कि यह वही इंसान है जो उसके सपने में आता है, इसलिए वह ग्रेगरी को सपने में आने के कारण वह उसे पहचानता है। जाने से पहले माँ टॉम को अपना हार देती है और कहती है कि उसे इसे हर समय पहनना चाहिए। इस बीच मालकिन अपनी बहन लिजी को बुरी तरह जली हुई मिलती है। मालकिन उसे तुरंत ठीक करती है और वह अपने खूबसूरत रूप में आ जाती है। फिर वह अपने जादू का इस्तेमाल करके उस जगह को जल्दी से ठीक कर देती है। एक लंबी नाव यात्रा के बाद टॉम और ग्रेगरी शहर पहुंचते हैं। ग्रेगरी टॉम को कुछ पैसे देता है और उसे सामान खरीदने के लिए कहता है जबकि ग्रेगरी शराब खाने जाता है। जब टॉम इधर उधर देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने एलिस नाम की एक महिला को पकड़ लिया है और उसे जलाने का विचार करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वह एक चुड़ैल है। टॉम उसे अपने सपनों में आने वाली लड़की के रूप में पहचानता है, इसलिए वह उसे बचाने के लिए दौड़ता है। वह सभी को बताता है कि वह ग्रेगरी का साथी है और वह चुड़ैल से छुटकारा पालेगा, इसीलिए उन्होंने उसे ले जाने दिया। एक बार जब वे एक निजी स्थान पर पहुंचते हैं तो टॉम उसकी रस्सियों को काट देता है और एलिस उसे चेतावनी देती है कि ग्रेगरी के साथी हमेशा मारे जाते हैं। जाने से पहले वह टॉम से ग्रेगरी को उसके बारे में न बताने के लिए कहती है। शाम को एलिस राक्षस की गुफा में जाती है और बताती है कि वह लिजी की बेटी है। मालकिन यह सुनकर खुश होती है कि एलिस ग्रेगरी की जासूसी कर रही है और घोषणा करती है कि उन्हें पूर्णिमा के खून का इंतजार करने के लिए भूमि में सभी अपने साथियों को बुलाना होगा। टॉम ग्रेगरी के साथ जंगल पार कर रहा है और खौफनाक भूतों से डर जाता है। ग्रेगरी समझाता है कि भूत केवल आक्रामक राक्षसों को मारते हैं और उन्हें मालकिन को जल्द ही रोकने की जरूरत है। टॉम कांपने लगता है और उसे मालकिन के पिंजरे से भागने का सपना दिखाई देता है। वह बेहोश हो जाता है और अगली सुबह तक नहीं उठता जब तक उसे
उसे पता नहीं चलता कि वह और ग्रेगरी टस्क नामक ट्रोल के साथ एक नाव पर हैं। अंततः वे जमीन पर पहुंचते हैं और ग्रेगरी के घर जाते हैं, जो हथियारों, पुस्तकों और उन्नत कंट्रैप्शन से भरा है। टॉम को एक टेपेस्ट्री मिलती है जो फॉल्कन्स को नोब का आदेश दिखाती है, योद्धा जिन्होंने अंधकार की शक्तियों से लड़ाई की और 7वें पुत्रों के सभी 7 पुत्रों को प्रशिक्षित किया। पहले उनमें से हजारों हुआ करते थे, लेकिन आज केवल एक ग्रेगरी ही बचा है। साथी आमतौर पर 10 साल तक साथ रहते हैं, लेकिन ग्रेगरी का कहना है कि टॉम साथी के रूप में केवल 1 सप्ताह रहेगा, क्योंकि बहुत जल्द खूनी चंद्र है जिसमें इतना ही वक्त बचा है। उन्हें पूर्ण खूनी चंद्र से पहले मालकिन को रोकना होगा। यह घटना हर शताब्दी में एक बार होती है और पिछली बार इसने चुड़ैलों को इतना मजबूत बना दिया था कि उन्होंने उस रात युद्ध शुरू कर दिया था। टॉम को ग्रेगरी की आवाज से जगाया जाता है, जो सहायता मांग रहा है। वह जांच करने जाता है और अंदर एक कंकाल के साथ कुछ कवच पाता है, लेकिन कुछ और नहीं है। जब टॉम कवच को छोड़कर वापस मुड़ता है तो अचानक वह चमकता है और हिलना शुरू कर देता है। टॉम दौड़ना शुरू कर देता है क्योंकि कवच उसके पीछे आता है और कवच अपने रास्ते में आने वाले किसी भी दरवाजे को नष्ट कर देता है। यह एक भाला फेंकता है जिसे टॉम बच जाता है। कवच को अंत में ग्रेगरी द्वारा समाप्त किया जाता है। उसके बाद ग्रेगरी टॉम को डांटता है क्योंकि उसे अपने कमरे में रहने को कहा था, इसलिए वह अपने पहले इम्तिहान में फेल रहा। फिर ग्रेगरी टॉम पर स्टाफ फेंकता है और तलवार से उस पर हमला करता है, जबकि उसके परिवार के बारे में बुरी टिप्पणियों के साथ उसे ताना मारता है कि टॉम अभी तक एक बहुत अच्छा लड़ाकू नहीं है, और ग्रेगरी जल्दी से उसे एक कोने में एक तलवार से गर्दन पर ले जाता है। इससे पहले कि वह बेकार घोषित कर दे, एक निराश टॉम ग्रेगरी के सिर के ठीक बगल में एक तलवार फेंकता है, जो उसे प्रशिक्षण जारी रखने के लिए राजी करता है। ग्रेगरी टॉम को मालकिन के राक्षसी गुर्गों और उसके शक्तिशाली लेफ्टिनेंटों के बारे में सिखाता है। टॉम को चाकू फेंकने, अंधेरे के प्राणियों को नुकसान पहुंचाने वाली धातुओं और जड़ी बूटियों के बारे में भी सिखाता है। प्रत्येक प्रकार के राक्षस को कैसे पहचानें और खुद को खतरनाक राक्षसों के मंत्रों से कैसे बचाएं। जब वह शोर सुनता है तो जाग जाता है और एलिस को एक झील में नहाते हुए देखता है। वह टॉम से बाहर आने से पहले पीछे मुड़ने के लिए कहती है और रहस्य को बनाए रखने की उम्मीद में जादू का उपयोग करती है। हालांकि जब टॉम मुड़ता है और उसका हाथ पकड़ता है तो एक चमकदार चिंगारी उत्पन्न होती है, और अब एलिस के पास यह कबूल करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है कि वह एक चुड़ैल है। और वह कहती है कि ऐसा कहा जाता है कि अगर एक चुड़ैल चांदनी के नीचे किसी आदमी को छूती है और चिंगारी उत्पन्न होती है तो इसका मतलब है कि वह उसका सच्चा प्यार है। एलिस यह भी बताती है कि सभी चुड़ैलें बुरी नहीं होती हैं, जैसा ग्रेगरी कहता है, और स्वीकार करती है कि वह उनकी जासूसी कर रही थी। वे एक चुंबन साझा करने वाले ही होते हैं। जब टस्क को बुरा सपना आता है जिसकी आवाजों से दोनों बाधित होते हैं। जब टॉम जांच करने के लिए पीछे मुड़ता है, अगली सुबह एलिस गायब हो जाती है। समूह को शहर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं, जिसका अर्थ मालकिन के सबसे खूनी लेफ्टिनेंट, जो जानवर का रूप लिया हुआ है। ग्रेगरी सभी सैनिकों को बाहर भेज देता है और यह सुनिश्चित करता है कि दरवाजे सुरक्षित हैं। वह टॉम को कहता कि वे अकेला ही इस जानवर से लड़ेगा। इरोक पिंजरा तोड़ता है और ग्रेगरी पर हमला करने का प्रयास करता है, जो उसे मानव रूप में वापस लाने के लिए चांदी का पाउडर फेंकता है। फिर हाथ से हाथ की लड़ाई शुरू होती है और दोनों पुरुष अच्छा कौशल दिखाते हैं। जब इरोक ग्रेगरी को एक गेट के सामने घेरता है, टॉम इरोक के सिर पर एक वस्तु फेंकता है ताकि वह उसे गिरा दे। फिर इरोक टॉम को पीटना शुरू कर देता है, इसलिए ग्रेगरी उसे पीछे से आश्चर्यचकित करता है ताकि उनकी लड़ाई जारी रहे। इस बार ग्रेगरी का ऊपरी हाथ है, इसलिए इरोक भागने के लिए दीवारों पर चढ़ जाता है। ग्रेगरी टॉम को पिंजरे के ऊपर कूदने के लिए कहता है ताकि वह अपना कार्य पूरा कर सके। फिर टॉम कूद जाता है और ग्रेगरी रस्सी को काट देता है, जिससे पिंजरे में कैद इरोक को मारने की हिम्मत नहीं कर पाता है और ग्रेगरी ही इरोक को जलाकर मारता है। ग्रेगरी टॉम से कहता है कि अगर वह चुड़ैलों को नहीं मार सकता तो वह किसी काम का नहीं है, और वे अलग हो जाते हैं। ये सब एलिस देखती है, जो टॉम के पास अकेले में जाती है। वह चिंगारी पर शोध किया है और समझाती है कि कभी कभी इसका मतलब साझा भाग्य हो सकता है, लेकिन कभी कभी यह सिर्फ ऐसे ही हो सकता है। एलिस यह भी बताती है कि ग्रेगरी एक चुड़ैल से प्यार करता था। अचानक टॉम उसे चूम लेता है और नया जोड़ा एक दूसरे से लिपट कर रात बिताता है। टॉम एलिस के साथ भाग जाना चाहता है और उसे कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहता है, लेकिन एलिस कहती है कि ऐसी कोई जगह नहीं है। इससे टॉम को एक दृश्य दिखना शुरू हो जाता है कि दुनिया अंधकार से घिर गई है और मालकिन ग्रेगरी को मार रही है। चिंतित टॉम अपने मालिक के पास लौटने का फैसला करता है और एलिस अलविदा कहते हुए चूमता है। इस बीच मालकिन अपने बाकी लेफ्टिनेंटों से मिलती है, जो उसे इरोक की मौत की सूचना देते हैं। मालकिन लिजी को ग्रेगरी को लाने का आदेश देती है, इसलिए लिजी एक पक्षी में बदल जाती है और अगले दिन उड़ जाती है। टॉम ग्रेगरी को ढूंढता है, जो स्वीकार करता है कि वह भी चुड़ैल मालकिन से प्यार करता था। वह हमेशा बुरी नहीं थी, लेकिन डर और नफरत ने उसे बदल दिया। जब उसे पता चला कि ग्रेगरी ने किसी और से शादी कर ली है, उसने ईर्ष्या के कारण उसकी पत्नी को मार दिया। ग्रेगरी ने तुरंत मालकिन को पकड़ लिया, लेकिन खुद उसे मार नहीं सका, इसलिए उसने उसे बंद कर
कर दिया। उसने उस पर जो दया दिखाई उसका उसे आज भी पछतावा है, क्योंकि अब वो राक्षस समूह की लीडर है। जमीन से एक जानवर बाहर निकलता है जिसे बोगार्ड के रूप में जाना जाता है, और वह गाड़ी को धक्का देता है जिससे टॉम और ग्रेगरी जमीन पर गिर जाते हैं। ग्रेगरी कहते हैं कि बोगार्ड से लड़ा नहीं जा सकता और वहां से सभी को भागने को कहता है। बोगार्ड उन पर गाड़ी फेंकता है जिससे वे गिर जाते हैं और पहाड़ी से लुढ़क जाते हैं। टस्क बोगार्ड पर दहाड़ता है। ग्रेगरी और टॉम पहाड़ में एक सुरंग पार करते हैं। केवल एक चट्टान के किनारे पर फंस जाने के कारण बोगार्ड अब सुरंग के माध्यम से पहुंच रहा है, इसलिए दोनों नदी में कूदने का फैसला करते हैं। वहां एक मछुआरा है जो उनकी सहायता करता है और ग्रेगरी सोचता है कि वे अब सुरक्षित हैं, लेकिन अचानक बोगार्ड भी पानी में कूद जाता है और सभी को नाव से नीचे गिरा देता है। जानवर तुरंत टॉम को पकड़ लेता है, जो उसे छोड़ने के लिए चाकू से उसके हाथ पर वार करता है। फिर टॉम बोगार्ड के शरीर के ऊपर चढ़ जाता है और उसकी पीठ पर पानी में उतरता है, इसीलिए वह किसी तरह तैरकर किनारे पर पहुंचता है। उसी समय उसे लिजी मिल जाती है, जो उसे एलिस से दूर रहने को कहती है और तलवार से उसे धमकाती है। टॉम उसी समय हाथ से तलवार को पकड़ लेता है और फिर उसका हार सक्रिय हो जाता है, जिससे कुछ जादू होता है जिससे चुड़ैल बिना शस्त्र के हो जाती है। लिजी उस हार में लगे पत्थर को पहचान लेती है और कहती है कि यह तो मालकिन का है, इसलिए वह एक पक्षी में बदल जाती है और उसे चेतावनी देते हुए उड़ जाती है। कुछ मिनट बाद टॉम ग्रेगरी से मिलता है, जो हार को देखता है और उसे अम्ब्रान पत्थर के रूप में पहचानता है, और यह पत्थर चुड़ैल का सबसे पवित्र ताबीज। ये उनकी शक्तियों को मजबूत करता है और फिर उनका दिखावा हकीकत नजर आता है। अगर ये टॉम की माँ के पास था तो इसका मतलब है कि वह चुड़ैल है जिसने मालकिन से यह पत्थर चुराया था, और मालकिन एलिस को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि ग्रेगरी बड़ा बेरहम इंसान है। शहरों में मालकिन और उसके साथी लड़ने के लिए जाते हैं। उनमें से एक बड़े राक्षस में बदल जाता है, जबकि दूसरा तलवारों से लड़ने के लिए कई हथियारों का उपयोग करता है। टॉम की माँ अपनी बेटी को एक दोस्त के पास छोड़ देती है और फिर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके लेफ्टिनेंट पर एक पिचफोर्क फेंकती है, जिससे वह एक खंभे पर फंस जाता है। फिर टॉम की माँ उसे मार देती है। मालकिन पास में ही योद्धा को मार रही है और जादू को उपयोग करती है, इसलिए टॉम की माँ पहले हमला करने का प्रयास करती है। हालांकि मालकिन उसे अपनी पूंछ से पकड़ लेती है और उस महिला को जला देती है। एलिस टॉम के अकेले होने का इंतजार करती है। एक चुंबन के बाद वह उससे साथ भाग जाने के लिए कहती है और टॉम स्वीकार करता है कि वह उससे प्यार करता है। बातचीत ग्रेगरी द्वारा बाधित होती है, जो कुछ बोलास फेंक कर एलिस को पकड़ लेता है। वह जोर देकर कहता है कि वह एक जासूस है, लेकिन टॉम ग्रेगरी पर विश्वास नहीं करता और रस्सी काट देता है ताकि वह भाग जाए। ग्रेगरी टॉम पर गुस्सा करता है। टॉम का ग्रुप भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक चट्टान से रास्ता समाप्त हो जाता है। कुछ मालकिन समूह राक्षस एक पेड़ के तने के साथ दिखाई देते हैं। टस्क को किनारे से धक्का देते हैं। इससे पहले कि वे टॉम को उसके पैरों के चारों ओर रस्सी से पकड़ते हैं और उसे चट्टान से नीचे खींचते हैं। ग्रेगरी उसे चट्टान के ऊपर लाने के लिए अपनी छड़ी प्रदान करता है। दुर्भाग्य से टॉम भी फिसल जाता है और गिर जाता है। लेफ्टिनेंट रॉडी ध्यान भटकाने के लिए ग्रेगरी पर एक जंजीर फेंकता है और उसे एक जाल में खींच लेता है। लेफ्टिनेंट ग्रेगरी को मारना चाहता है, लेकिन उसे जीवित लाने का आदेश है। इस बीच टॉम नीचे गिरने के बाद भी बच जाता है और उसे अपनी माँ की मृत्यु का दृश्य दिखाई देता है। उसकी भूत के रूप में उसके बगल में प्रकट होती है और उसे अपने दिल को साहस से भरने के लिए कहती है, क्योंकि वह पत्थर ही जो मालकिन को रोक सकता है। लड़ने के लिए तैयार टॉम ग्रेगरी का हथियार हाथ में लेता है और टस्क की सहायता करता है, जो अभी भी किनारे पर लटका हुआ है। राडू चुड़ैलों को सूचित करता है कि जब टॉम नीचे गिरा तो उसकी मृत्यु हो गई, और लिजी अपनी बेटी को बताती है कि यह उसके अपने भले के लिए था, लेकिन एलिस फिर भी क्रोधित और उदास हो जाती है। पत्थर का उपयोग करके मालकिन ग्रेगरी को सम्मोहित करने का प्रयास करता है ताकि वह उसके साथ शामिल हो जाए। ग्रेगरी करीब आता है, लेकिन इससे पहले कि वे चुंबन कर सकें, एलिस उनके बीच पहुंच जाती है और हार चुरा लेती है। वह कुछ पहरेदारों को चकमा देकर भाग जाती है। मालकिन ग्रेगरी को पूंछ से पकड़कर फेंक देती है। अब मालकिन घबराहट में एलिस पर चिल्लाती है और एक जानवर में तब्दील होकर एलिस के पीछे पड़ जाती है। टस्क मिनियन से लड़ना जारी रखता है, जबकि टॉम एक बहुत तेज लेफ्टिनेंट के साथ फंस जाता है, जो उसे चाकू से काटता रहता है। वह जंगली बिल्ली के रूप बदलती है। इतने समय में टॉम को हार खोजने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। वह इसे पहनता है और ग्रेगरी के हथियार की शक्ति को सक्रिय कर देता है, जो उसे कुछ ही सेकंड में लेफ्टिनेंट को जला देता है। एलिस अभी भी इधर उधर भाग रही है और टॉम एक मिनियन को मारने के बाद उसका सामना एक लेफ्टिनेंट से भी होता है। वह जल्दी से उस पर काबू पा लेता है, लेकिन टॉम उस पर जादुई हथियार से हमला करता है और उसे जलाकर मार देता है। इस बीच राडू जानवर ग्रेगरी को पकड़ लेता है, जो उसे बताता है कि एक इंसान के तौर पर न लड़कर एक जानवर के रूप में लड़ रहा है। इस बात पर राडू अपने मानव रूप में बदल जाता है और ग्रेगरी को एक तलवार देता है ताकि वे समान परिस्थितियों में लड़ सकें। ऐसा लगता है कि उनके दोनों का कौशल समान है। हालांकि ग्रेगरी के पेट पर एक बड़ा घाव हो जाता है और उसे छिपना पड़ता है। राडू ग्रेगरी को बाहर आने के लिए मजबूर करने के लिए एक स्तंभ को गिराता है, इसलिए जल्दी से चेन ब्लेड से जवाबी हमला करता है और अंत में अपने प्रतिद्वंदी
पृथ्वी को मारने के लिए नीचे लाता है। आकाश में मालकिन लिजी को पकड़ती है, उसकी गर्दन काटती है और अपनी पूंछ से उसे छुरा मारती है। लिजी तुरंत उसकी पीठ पर छुरा मारती है और दोनों चुड़ैल दर्द से चिल्लाती हैं और जमीन पर गिर जाती हैं। वे दोनों अपने मानव रूप में वापस आ जाती हैं और जब लिजी एलिस की जान की भीख मांगती है, मालकिन उसे धोखेबाज कहती है और उसे मार देती है। इसके बाद मालकिन उसकी गुफा में प्रवेश करती है और ग्रेगरी टॉम से कहता है कि उसे यह अकेले ही अंदर जाएगा। वह अंदर जाता है और मालकिन को चाकू मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसने ग्रेगरी की गर्दन को पकड़ लिया। इससे पहले कि वह ग्रेगरी को मार सके, टॉम आता है और एक चाकू फेंकता है जो अंततः उसे मार देता है। मालकिन के अभिशाप के बारे में कुछ फुसफुसाने के बाद टॉम उसे आग लगा देता है। कुछ समय बाद ग्रेगरी अपने जादुई हथियार का उपयोग करके टॉम के हाथ पर एक टैटू जला देता है जो आधिकारिक तौर पर उसे एक भूत के रूप में चिन्हित करता है। एलिस उसे देखने आती है और आश्चर्य करती है कि क्या चिंगारी केवल ऐसे ही थी, इसलिए टॉम उसे यह साबित करने के लिए चूमता है कि उसका प्यार सच्चा है। हालांकि उसने एक भूत का जीवन चुना है और उसे जाना चाहिए। ग्रेगरी अब सेवानिवृत्त हो सकता है और अपने हथियार को, अपने घर और टस्क को टॉम की देखभाल में छोड़ सकता है। उस पल शहर में घंटियां बजती हैं। टॉम को उसकी पहली नौकरी के लिए बुलाया जाता है। इसी सस्पेंस के साथ मूवी समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।